दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज नेटवर्क। मेरा नाम है रंजन अभिषेक। हम लगातार गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र, वहां अलग अलग राजनीतिक पार्टियों की स्थिति, वहां के सामाजिक और जातीय समीकरण और मतदाताओं के आंकड़े, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत कर रहे हैं। आपको बता दें कि गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र के तहत कुल 5 विधानसभा की सीटें आती है, जिसमें नोएडा, दादरी, जेवर, खुर्जा और सिकंदराबाद की सीटें आती है। हमने पिछले कार्यक्रम में आपको बताया कि गौतम बुद्ध नगर की स्थिति क्या है, यहाँ सामाजिक और जातीय आंकड़े क्या है। अब हम क्रमवार तरीके से एक एक विधानसभा क्षेत्र पर चर्चा करेंगे। हम बात करेंगे कि किस विधानसभा क्षेत्र में राजनीतिक पार्टियों की स्थिति क्या है, और साथ ही साथ आपको यह भी बताएंगे कि जो उम्मीदवार अलग अलग राजनीतिक पार्टियों की तरफ से मैदान में हैं, उनकी स्थिति अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में क्या कुछ है। तो आज हम सबसे पहले बात कर रहे हैं नोएडा क्षेत्र जो है वो कई मायनों में काफी अहम है। गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र का, गौतम बुद्ध नगर जनपद का एक अहम शहर तो है ही, प्रदेश का भी एक अहम शहर है। विंडो सिटी कहा जाता है उत्तर प्रदेश का नोएडा को। तो नोएडा कई मायनों में काफी अहम है। अब हम बात करते हैं नोएडा के सियासी आंकड़ों को लेकर, जातीय आंकड़ों को लेकर, और हम बात करेंगे नोएडा में कुल मतदाता और उन मतदाताओं का क्या ट्रैक रिकॉर्ड, क्या इतिहास रहा है, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। आपको बता दें कि नोएडा में कुल 7,59,418 मतदाता हैं। हम इन आंकड़ों की पुष्टि नहीं करते, ये एक आंकड़े के मुताबिक मतदाताओं की संख्या है। हो सकता है जो कुल मतदाता की जो संख्या है वो थोड़े बहुत आगे पीछे हो। अब इसमें अगर हम बात करें जातीय समीकरण को लेकर, तो एक आंकड़े के मुताबिक नोएडा में ब्राह्मण, बनिया, मुस्लिम, यादव, गुजर और ठाकुर, ये 6 ऐसे मतदाता वर्ग हैं जो इस सीट पर, गौतम बुद्ध नगर लोकसभा की सीट पर किस प्रत्याशी को विजयी बनाना है, इस पूरे चुनावी गणित में अपनी अहम भागीदारी निभाते हैं। तो नोएडा की बात हम कर रहे हैं। तो नोएडा में जो 6 मुख्य मतदाता वर्ग हैं, उनमें ब्राह्मण हैं, बनिया हैं, मुस्लिम हैं, यादव हैं, गुजर हैं और ठाकुर हैं। एक आंकड़े के मुताबिक यहाँ ब्राह्मण की जो तादाद है वो लगभग 1.3 लाख है, बनिया मतदाताओं की तादाद 1.1 लाख है, मुस्लिम मतदाताओं की तादाद 70,000 है, यादव 40,000, गुजर 35,000 और ठाकुर 25,000। तो ये कुल मतदाता हैं जो नोएडा सीट पर हैं, या यूं कहें कि नोएडा क्षेत्र में हैं। अब अगर हम सियासी पार्टियों की स्थिति को यहाँ देखेंगे, चूंकि नोएडा भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता रहा है, और ये आज से नहीं, जब से अस्तित्व में आया, साल 2012 में नोएडा अस्तित्व में आई थी, और इसके बाद से ही जो है भारतीय जनता पार्टी का यहाँ दबदबा रहा है। साल 2012 में ये अस्तित्व में आई, और इससे पहले ये दादरी विधानसभा में इस क्षेत्र जो है शामिल था, और दादरी विधानसभा के तहत ही इस पर चुनाव हुआ करते थे। अस्तित्व में आने के बाद पहली बार भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर महेश शर्मा यहाँ से विधायक बने। फिर उसके बाद 2014 में महेश शर्मा सांसद बन गए और विधानसभा की सीट खाली हो गई, और उपचुनाव में भाजपा की बिमला बाथम यहाँ से विधायक बन गई। 2017 के चुनाव में पंकज सिंह, जो मौजूदा विधायक भी हैं, पंकज सिंह यहाँ से चुनाव लड़े और चुनाव जीत गए। भारी मतों से चुनाव जीते और सदन पहुंचे। फिर 2017 के बाद 2022 में भी पंकज सिंह की वापसी हुई, और वो पुनः एक बार चुनाव जीतकर लखनऊ गए। तो निश्चित तौर पर नोएडा का जो क्षेत्र है वो पूर्व से ही, अपने अस्तित्व में आने के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता रहा है। वहीं इस बार की भी अगर हम बात करें, जो 3 प्रत्याशी मुख्य हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, और समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, और बसपा के जो प्रत्याशी हैं, डॉक्टर महेश शर्मा जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, राजेंद्र सोलंकी जो बसपा के प्रत्याशी हैं, और डॉक्टर महेंद्र नागर जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साझा प्रत्याशी हैं। इन तीनों प्रत्याशियों की स्थिति को भी अगर हम देखेंगे, तो निश्चित तौर पर डॉक्टर महेश शर्मा ही मजबूत नजर आ रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर महेश शर्मा लगातार नोएडा वाले क्षेत्र में मजबूत रहे हैं, वो विधायक भी रह चुके हैं यहाँ। और दूसरी बात है कि इनका एक जो वोट है, जो कैडर वोट बैंक है, वो भी नोएडा में काफी मजबूत है। हालांकि जो गुजर वोट बैंक, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था कुछ देर पहले, गुजर के जो 35,000 मतदाता हैं, उनमें से कुछ मतदाता जरूर डॉक्टर महेंद्र नागर जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं उनके तरफ जा सकते हैं। वहीं यादव मतदाता जो कुल 40,000 हैं, तो यादव मतदाता में भी एक बड़ा तबका है जो उनके साथ जा सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर और थोड़े बहुत गुजर, यादव भी, और अगर हम अकलियत की भी बात करें तो निश्चित तौर पर डॉक्टर महेश शर्मा का जो एक वोट बैंक है, और खास करके जो उनकी व्यक्तिगत छवि है,
वो अकलियत के लोगों में भी ठीक ठाक है। तो एक औसतन वोट जो है उनको अकलियत से भी मिलेगा। तो कुल मिलाकर नोएडा में महेश शर्मा मजबूत नजर आ रहे हैं, लेकिन उन्हें टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं डॉक्टर महेंद्र नागर। राजेंद्र सोलंकी का चूंकि नोएडा में कोई व्यापक जनाधार नहीं है, क्योंकि वो सिकंदराबाद के विधायक रहे हैं और सिकंदराबाद वाले हिस्से में निश्चित तौर पर वो मजबूत हैं। लेकिन नोएडा की अगर हम बात करें तो नोएडा में बसपा का जो अपना वोट बैंक है उससे इतर अगर हम राजेंद्र सोलंकी की बात करें तो राजेंद्र सोलंकी का कोई व्यापक जनाधार नजर नहीं आ रहा है। बहरहाल परिणाम तो जब आएंगे तब पता ही चल जाएगा कि किस क्षेत्र में किस पार्टी को और किस प्रत्याशी को कितने मत मिले। अभी जो आंकड़े बता रहे हैं उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी और डॉक्टर महेश शर्मा नोएडा में मजबूत स्थिति में दिख रहे हैं। ये नोएडा का विश्लेषण था। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा निश्चित तौर पर हमें प्रतिक्रिया व्यक्त कर बताइएगा। हम इसी तरह से क्रमवार तरीके से दादरी, जेवर, खुर्जा और सिकंदराबाद की भी बात करेंगे। अब देख रहे हैं 10 न्यूज़ नेटवर्क। मेरा नाम है रंजन अभिषेक।